बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति संतान के लिए कठोर तप कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वर दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्री मिलेगी। कुछ समय बाद एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य बनी तो उसने स्वयं अपने जीवन साथी के चयन का निश्चय किया। एक दिन जंगल में उसने द्युमत्सेन नाम के वनवासी पर धर्मनिष्ठ राजा के पुत्र सत्यवान को देखा। सत्यवान सीधा, दयालु और सत्यवादी था। सावित्री ने तय कर लिया यही उसके पति होंगे। लेकिन जब नारद मुनि ने सत्यवान के बारे में बताया तो सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, सत्यवान हर गुण में श्रेष्ठ है, लेकिन उसका जीवन बहुत छोटा है, केवल 1 वर्ष बाकी है। माता पिता ने सावित्री को समझाया, मगर सावित्री अडिग रही। उसने कहा, जहां प्रेम और विश्वास हो वही मेरा भाग्य है, मृत्यु भी मेरे निर्णय को नहीं बदल सकती। और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। समय बीता और वो दिन करीब आने लगा जब सत्यवान का जीवन समाप्त होना था। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करती रही। जिस दिन मृत्यु का समय था उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगे और वो सावित्री की गोद में गिर गया। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़े। सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी वापस जाओ, यही धर्म है। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। उसने विनम्रता, बुद्धि और धर्म की शक्ति से यमराज से संवाद किया। उसकी निष्ठा, साहस और पवित्र प्रेम से यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम सचमुच महान पतिव्रता हो, जो चाहो वर मांगो। सावित्री ने पहले अपने ससुर के नेत्र और राज्य वापस मांगा, वर मिल गया। फिर अपने पिता के लिए संतान और समृद्धि, ये वर भी मिल गया। फिर सावित्री ने कहा, मुझे सदा अपने पति के साथ रहने का आशीर्वाद दीजिए और हमारे वंश को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। अब यमराज समझ गए, यदि सावित्री पतिव्रता जीवन पाए तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। यमराज मुस्कुराए और सत्यवान का जीवन लौटा दिया। सत्यवान उठ खड़ा हुआ, दोनों प्रसन्न होकर लौट आए। उनके परिवार को सुख, राज्य और समृद्धि मिल गई। अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।